धोखा दिया तो धोखा मिला। ये क्या शैलेश जी, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आप बेरोजगार थे, मेरे पति ने आपको काम दिया, हमने आप पर विश्वास किया, अपने साथ रखा और आपने हमारी गर्दन पर छुरी चला दी। लानत है आप पर। प्राची ने अपने नंदोई को धिक्कारा। शैलेश पर प्राची की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बेहयाई से हा हा करता हुआ अपने केबिन में चला गया। प्राची की ननद सुरेखा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शैलेश से शादी की थी। हालांकि प्राची के पति आनंद ने बहन से कहा भी कि शैलेश को कुछ काम तो करने दो। बेरोजगारी के ये एक दिन और पूरी जिंदगी में बहुत फर्क है। लेकिन सुरेखा पर तो प्यार का भूत सवार था। कुछ दिनों के बाद ही सुरेखा भाई के पास आकर रोने लगी कि भैया प्लीज शैलेश को कोई काम दिलवा दीजिए, वरना हम तो भूखों मर जाएंगे। न हो तो उसे अपने साथ दुकान में ही लगा दीजिए। सुरेखा की बात मानकर आनंद शैलेश को अपने साथ दुकान पर ले जाने लगा। एक सड़क दुर्घटना में आनंद की मृत्यु हो गई। प्राची का बेटा सिर्फ 8 साल का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। तब सुरेखा ने उसे आश्वासन दिया कि भाभी चिंता क्यों करती हैं, शैलेश सब संभाल लेंगे। शुरू के कुछ महीनों तक तो शैलेश प्राची को दुकान का हिसाब और खर्चे देता रहा और फिर यह कहकर खर्च कम देने लगा कि आमदनी नहीं हो रही है। प्राची को तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उधर सुरेखा खूब बन-ठन कर रहने लगी थी। तब प्राची दुकान पर गई तो आनंद की कुर्सी पर शैलेश को टांग पसारे बैठे देखकर दंग रह गई। कुछ कहती उससे पहले ही शैलेश ने कह दिया, दुकान पर अब आपका कोई हक नहीं है, जो दे रहा हूं उसी को बहुत समझिए। उसने शैलेश को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन वह बेशर्म होकर सुनता रहा। प्राची कहीं कपड़े सिलकर तो कभी खाना बनाकर अपने बेटे को पालने लगी। लोगों को उसके हाथ का खाना पसंद आने लगा। तब उसने अपना एक टिफिन सेंटर खोल लिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। शैलेश ने अपने मित्र प्रकाश को अपना पार्टनर बना लिया था। एक दिन प्रकाश ने शैलेश से कहा कि हमने बहुत कमा लिया है, अब थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। पहले तुम कहीं घूमने चले जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। शैलेश सपरिवार घूमने चला गया और 15 दिनों के बाद वापस आया तो दुकान पर प्रकाश एंड सन्स का बोर्ड देखकर चौंक गया। उसने प्रकाश से पूछा तो ढिठाई से वह बोल पा, भाई अब तो यह तुम्हारा कुछ भी नहीं है। फिर तो शैलेश ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गाली देते हुए बोला, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तेरे पर भरोसा किया और तूने मेरी ही गर्दन पर छुरी चला दी, बेगैरत। प्रकाश अट्ठास लगाते हुए बोला, तूने भी तो प्राची भाभी से धोखे से हस्ताक्षर करवाकर दुकान हथिया लिया था। मैंने ले लिया तो क्या गलत किया। अब शैलेश को समझ आया कि धोखा देने से धोखा ही मिलता है। सुरेखा पर फिर प्राची के पास जाकर दुखड़ा रोने लगी। भाभी अब तो आपका ही बस सुरेखा, अब यहाँ से खुद जाओगी या। प्राची ने अपना हाथ उठाया तो सुरेखा समझ गई कि चुपचाप चले जाने में ही भलाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।